हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप पढ़ रहे हो आधुनिक भारत इतिहास में जो सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक और सामाजिक सुधार हुए हैं, खासतौर से जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के सुधार हुए हैं, है ना। तो उसको आप लोग पढ़ रहे हो। तो अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि कैसे जो राजा राम मोहन राय थे, किस तरह से सती प्रथा पे उन्होंने और जो और भी सामाजिक कुरीतियां थीं उन पे कैसे प्रहार किया है, किस तरह जो है सती प्रथा को ख़त्म कराया है, कितना प्रयास किया है, ये आपने पीछे के वीडियो में देखा। और भी कुछ उनके बाद वाले जो राजा राम मोहन राय के बाद कौन कौन से सुधारक आए हैं, उनके बाद जो उन्होंने ब्रह्म, आपको मैंने बताया था कि ब्रह्म समाज में और भी कौन लोग जुड़ते हैं, उससे क्या क्या उनका कार्य होता है, वो आपने पिछले वीडियो में देखा। ठीक है, अब आ जाइए, आज हम लोग देखेंगे प्रार्थना समाज को। ठीक है, ब्रह्म समाज आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब आ जाइए प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज को आप समझिए क्या है। देखिए, आचार्य केशव चंद्र की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। जी.आर. भंडारकर भी इस समाज के अग्रणी नेताओं में से थे। ठीक है, तो ये जो आचार्य केशव चंद्र थे, इनके बारे में आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो इनकी जो महाराष्ट्र यात्रा होती है उनसे प्रभावित होते हैं महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, और ने 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। ठीक है, तो ये प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई है? 1867 ईस्वी में। ठीक है, जी.आर. भंडारकर भी इस समाज के अग्रणी नेताओं में से थे। आगे देखें, महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। 1871 ईस्वी में रानाडे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की। इन्हें अपनी प्रचंड मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था। ठीक, और देखिए आगे, रानाडे ने स्त्रियों की परतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजातीय विवाह, स्त्रियों की अशिक्षा और उपेक्षा, विदेश यात्रा निषेध आदि का विरोध किया। महादेव गोविंद रानाडे ने शुद्धि आंदोलन को प्रारंभ किया, जिसे अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। रानाडे ने एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक 39 अनुच्छेदों वाली पुस्तक लिखी थी। रानाडे के सामाजिक सुधार कार्यों में विष्णु शास्त्री तथा धोंदी केशव कर्वे ने सहयोग प्रदान किया। कर्वे के सहयोग से रानाडे ने 1867 ईस्वी में विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। स्त्री शिक्षा के लिए श्री कर्वे ने 1916 ईस्वी में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारतीयों में शिक्षा के प्रसार और अज्ञानता के विनाश के उद्देश्य से रानाडे ने 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसी सोसाइटी को कालांतर में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों में तिलक, गोखले और आगरकर शामिल थे। ठीक, तो ये आपने शार्ट में जो है प्रार्थना समाज को समझा कि क्या क्या इसमें चीजें हुई हैं। ठीक है, अब अगला आ जाइए वेद समाज। वेद समाज क्या है? देखिए, केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा के समय एक तरुण युवक के श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में की।
वी राजगोपालचार्लू, पी सुब्रयल चेट्टी और विश्वनाथ मुदलियार आदि इसके प्रमुख सदस्य थे। 1871 ईस्वी में वेद समाज दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में अस्तित्व में आया। अब आ जाइए आर्य समाज। आर्य समाज को आप जानिए। 1875 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। कुछ वर्ष के बाद आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित हो गया। समय क्या था? 1877 ईस्वी में लाहौर में स्थापित हो गया। वेदों तथा भारतीय दर्शन के अध्ययन के बाद स्वामी दयानंद ने कहा कि आर्य श्रेष्ठ जन थे। वेद ईश्वरीय ज्ञान तथा भारत भूमि विशिष्ट भूमि है। आर्यों के बारे में दोस्तों मैंने डिटेल से वैदिक सभ्यता पूरा आपको पढ़ाया है, तो अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ रहे होंगे कि आर्य कौन थे, किसकी चर्चा स्वामी दयानंद सरस्वती कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके प्लेलिस्ट में प्राचीन इतिहास देख सकते हैं। आगे देखिए, आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना तथा भारतीय समाज और संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। 1824 ईस्वी में मूल शंकर का जन्म गुजरात के मरवी नामक स्थान पर हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में बहन की मृत्यु के बाद मूल शंकर में अचानक वैराग्य ने जन्म लिया। 21 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर ने अपना घर द्वार छोड़ दिया और पूरा एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगे, है ना। और 24 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर दंडी स्वामी पूर्णानंद से मिले। इन्हीं से सन्यास की दीक्षा लेकर मूल शंकर ने दंड धारण किया। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। 1861 ईस्वी में दयानंद मथुरा में विरजानंद स्वामी से मिले। इन्हीं से दयानंद को वेदों की दार्शनिक व्याख्या का परिचय मिला। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिन पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय और दैवी है। दयानंद सरस्वती को हिंदू लूथर कहा जाता है। स्वामी दयानंद ने पुराणों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया तथा कहा कि पुराण ही हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियां तथा अंधविश्वासों के लिए उत्तरदायी हैं। तो देखिए, पुराण की जो है आलोचना कर रहे हैं। स्वामी दयानंद ऐसे पहले सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई। हिंदू विश्वास की रक्षा करते हुए ईसाइयों, मुसलमानों को उनके दोषों के आधार पर चुनौती दी। समाज सुधार की दशा में स्वामी दयानंद ने चातुर्वर्ण व्यवस्था को जन्म के बदले कर्म के आधार पर समर्थन किया। सामाजिक तथा शैक्षिक मामलों में स्त्री पुरुष के समान अधिकारों के स्वामी जी ने वकालत की। आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह तथा अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया। दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत भाषा में लिखा। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां थी वेद भाष्य भूमिका, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि। स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया तथा स्वदेशी पर बल दिया और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा बताया।
आर्य समाज द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन पर्याप्त विवादास्पद रहा। इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए दोबारा धर्म में वापसी के द्वार खोल दिए गए। आर्य समाज का दूसरा विवादास्पद कार्यक्रम गायों की रक्षा आंदोलन था। 1822 ईस्वी आर्य समाज ने गायों की रक्षा के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है। आर्य समाज के संदेश का प्रचार प्रसार करने का उनका उद्देश्य पंजाब में अधिक सफल रहा। आर्य समाज को उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में कुछ सीमा तक सफलता मिली। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं वो आप लोग ध्यान से सुने। सत्यार्थ प्रकाश है, ये 1874 में प्रकाश निकली है और ये संस्कृत भाषा में है। पाखंड खंडन यह 1866 इसका समय है। वेद भाष्य भूमिका 1876 इसका समय है। ऋग्वेद भाष्य ये 1877 ईस्वी इसका समय है। अद्वैत मत का खंडन 1873 ईस्वी है। पंच महायज्ञ विधि है 1875 ईस्वी में। वल्लभाचार्य मत खंडन है 1875 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में दयानंद ने झूठे धर्मों का खंडन करने के उद्देश्य से पाखंड खंडनी पताका लहराई। वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। 1892-93 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बंट गया, जिसमें एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी तथा दूसरा पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने 1902 ईस्वी में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में हंसराज और लाला लाजपत राय थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज 1889 ईस्वी में जो है स्थापना की थी। राजनीतिक क्षेत्र में आर्य समाजियों का मानना था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। अब आर्य समाज के बारे में दोस्तों आपने देख लिया। अब आ जाइए यंग बंगाल आंदोलन। इसको आप जो है जानिए, समझिए ये क्या है यंग बंगाल आंदोलन। तो बंगाल में इस आंदोलन की शुरुआत प्रतिभा के धनी हेनरी विवियन डेरेजियो द्वारा किया गया। 1809 ईस्वी में जन्मे डेरेजियो 1826 ईस्वी में कलकत्ता की एक घड़ी विक्रेता के रूप में आए। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में डेरेजियो ने इतिहास के शिक्षक के रूप में कार्य किया। अत्यधिक उन्नति और समाज सुधार के लिए डेरेजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जर्नल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की। डेरेजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब जैसी संस्थाओं की स्थापना की। डेरेजियो हेस्पेरस, कलकत्ता साहित्यिक गजट, हिंदू इंडिया और इंडिया गजट जैसे पत्रिकाओं के संपादन से जुड़े थे। डेरेजियो ने अपने समर्थकों को सत्य के लिए जीने और मरने, सभी सद्गुरुओं को अपनाने और अनुसार आचरण करने हेतु प्रोत्साहित किया। सत्य का अनुसरण करने वाले डेरेजियो की तुलना सुकरात से की जाती है। बंगाल युवा आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से किसानों की सुरक्षा,
सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाना। डेरेजियो के मुख्य शिष्यों में कौन कौन थे, उनके नाम देखिए, सुनिए। राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी, महेश चंद्र घोष थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरेजियो को बंगाल और आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, हमारी जाति के पिता कहा। डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद, अब आ जाइए, अगला जो है यंग बंगाल आंदोलन आपने पढ़ लिया। अब अगला पॉइंट आप देखिए, रामकृष्ण आंदोलन को समझिए और उनसे जो जुड़े स्वामी विवेकानंद हैं, इनके बारे में भी आप जानिए। तो देखिए, दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के स्वामी विवेकानंद परम शिष्य थे। देखिए, रामकृष्ण परमहंस के जो ये गुरु हैं स्वामी विवेकानंद के, इनकी भी एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, आप लोग सुनिएगा। तो ऐसा मतलब जो बुजुर्ग लोग थे उनके मुंह से मैंने सुना था, वो मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरी। तो देखिए, जो रामकृष्ण परमहंस थे वो माता काली के पुजारी थे, और इनको भी जो स्वामी विवेकानंद थे, जैसे स्वामी विवेकानंद का कहना क्या था कि ये सबसे पूछते फिरते थे कि भाई आपने भगवान देखा है, आपने भगवान देखा है। बहुत लोगों से पूछा इन्होंने, तो भाई सबने, भाई जितने लोगों से इन्होंने पूछा, वो भाई सबने कहा कि हमने तो भगवान को नहीं देखा है। फिर एक बार स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास आए और वही सवाल परमहंस से इन्होंने किया कि स्वामी विवेकानंद ने पूछा रामकृष्ण परमहंस से कि भाई आपने भगवान को देखा है? तो परमहंस ने कहा, हाँ बिल्कुल देखा है, मैं रोज दर्शन करता हूं, और चाहो तो मैं तुमको भी दर्शन करा दूं। अब की बक्की रह गए स्वामी विवेकानंद कि हाँ भाई, और उन्होंने साक्षात जो है समाधि कैसे समाधि में जाना है, क्या है, ऐसे जो रामकृष्ण परमहंस थे उनको बताई वो विद्या, और साक्षात माँ काली का दर्शन, जो भगवान के दर्शन भी स्वामी विवेकानंद को कराया स्वामी परमहंस ने। तो ये थे कि मतलब साक्षात जो रामकृष्ण परमहंस हैं, जो रामकृष्ण, यहाँ पे देखिए लिखा है ना रामकृष्ण आंदोलन, तो रामकृष्ण परमहंस, तो अब आप समझिए कि कोई साधारण गुरु ये नहीं थे, साक्षात माँ काली का दर्शन करने वाले थे, है ना, जो भगवान के साक्षात और भगवानों को साक्षात इन्होंने दर्शन किया था। और ये दर्शन और समाधि में जा कर के ये दर्शन किए हैं, वही दर्शन जो है स्वामी विवेकानंद को भी सिखाते हैं कैसे समाधि में जाए, और स्वामी विवेकानंद को भी वो अवस्था में प्राप्त कराकर और दर्शन भगवान का करा देती है। तो ये थे रामकृष्ण परमहंस। और एक स्टोरी और भी सुना हूं मैं, बताता हूं आपको, और बुजुर्गों की मुंह से ही उन्होंने ये स्टोरी मुझे बताई थी, मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, एक बार रामकृष्ण परमहंस जो है भाई उपदेश दे रहे थे, है ना, अपना पूरा मंच जैसे होता है ना, साधु महात्मा बैठे रहते हैं, श्रोता लोग अपना बैठे हैं, और भाई भजन कीर्तन चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, और श्रोता लोग क्या है, सुन रहे हैं। तो ऐसे ही परमहंस जी बैठे थे और अपना जो कथा थी, जो प्रवचन था, वो अपना कर रहे थे और श्रोता लोग सुन रहे थे। और कथा अभी चल ही रही थी कि आधे पे ही रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे वो उठ गए, और उठ के आ जाते हैं जहां इनकी पत्नी कुछ बना रही थी। कुछ क्या बना रही थी? पकौड़ी। और वो आ गए खाने।
तो अब भाई जब आते हैं तो पकौड़ी बनाती रहती हैं और उनकी पत्नी कहती हैं, अरे अभी तो आप जो है प्रवचन दे रहे थे और आप बीच में ही आ गए, आपने अभी कथा तो खत्म हुआ नहीं है और अभी लोग बैठे भी हैं। तो कहें, अरे भाई पकौड़ी मुझे बहुत प्रिय है और पकौड़ी जब आप बनाती हैं तो मुझसे रहा नहीं जाता। तो अब इनकी पत्नी कहती हैं कि भाई इतना आपको इतनी अच्छी पकौड़ी लगती है कि आप बीच कथा से ही उठ के चले जाते हैं? कहते हैं हाँ। और एक चीज और बोलते हैं कि जिस दिन तुम पकौड़ी बनाई और मैं आया नहीं तो समझ लेना कि मैं धरती पे नहीं। अब ये उन्होंने कहा, अच्छा एक बार ऐसा ही होता है। अब एक काफी दिनों बाद पत्नी उनकी पकौड़ी बनाती रहती हैं और ये आते नहीं हैं। और पकौड़ी, और वहां पे क्या हो रहा था, जहाँ पे वो प्रवचन उन्होंने दिया था, फिर वो ध्यान में गए थे और फिर वहीं पे उन्होंने प्राण छोड़ दिया था। और लोगों को लग रहा था कि अभी जो गुरुजी हैं, जो परमहंस हैं, वो अभी ध्यान में अपने हैं, है ना। लेकिन वो उस समय अपना प्राण छोड़ चुके थे। तो अब भाई उनकी पत्नी पकौड़ी बना भी ली, रख भी दी, काफी देर हो गया, अब वो आए नहीं। तो फिर जब जाके देखती हैं तो वो जो है अपना पूरा, अब भाई वहां अपना प्राण छोड़ चुके थे। तो ये किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा था, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने ही ये स्टोरी मुझे सुनाई थी। अब वो स्टोरी मैंने आपको सुनाया। तो ये स्टोरी पढ़ने को मिली मौजवानी, और जो किताबों में लिखा है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं। तो आगे देखिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस 1834 से 1886 ईस्वी इनका समय रहा है। दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे, काली माता के पुजारी थे। इन्होंने चिंतन, संन्यास और भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पूर्ण निष्ठा रखने वाले रामकृष्ण सभी धर्मों को सत्य मानते थे। वे मूर्ति पूजा में विश्वास करने के साथ उसे शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन मानते थे। अभी आपने देखा कि ब्रह्म समाज आदमी मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे, लेकिन यहां पे आप देखिए कि मूर्ति पूजा, यहां पे जो परमहंस हैं वो मूर्ति पूजा पे विश्वास करते हैं। काली माँ की मूर्ति और भी देवताओं की मूर्तियां वहां पे थी, है ना, मंदिर में। और ये इसको जो है मूर्ति पूजा में रामकृष्ण परमहंस का विश्वास है। रामकृष्ण ने तांत्रिक, वैष्णव और अद्वैत साधना द्वारा निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त की और परमहंस कहलाए। रामकृष्ण अपनी भाव समाधियों में देवी माता काली, कृष्ण, ईसा मसीह और बुद्ध के दर्शन किए थे। अब देखिए किन किन भगवानों के यहाँ पे देखिए लिखा हमें मिल रहा है, ये किताब में भी, हिस्ट्री की किताब में। रामकृष्ण ने अपनी भाव समाधियों में माता काली का, भगवान कृष्ण का, ईसा मसीह का और बुद्ध का के दर्शन की जो है इन्होंने किए हैं। अब देखिए रामकृष्ण ने अपनी भाव, ये हो गया, रामकृष्ण करुणा नहीं बल्कि मानव की सेवा को ही ईश्वर के रूप में मानते थे। 1886 ईस्वी में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ ने अपनी गुरु के संदेशों को चारों ओर प्रसारित करने की जिम्मेदारी ली। ठीक है, उन्होंने अब देखिए नरेंद्र
जो है नरेंद्र नाथ आप देख रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम है नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र नाथ। अब ये क्या कर रहे हैं, अपने गुरु के संदेशों को चारों ओर प्रकाशित करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने इस कार्य हेतु अपना जीवन समर्पित करते हुए सांसारिक जीवन में से संन्यास ले लिया। कौन? स्वामी विवेकानंद ने। संन्यास ग्रहण करने के बाद नरेंद्र नाथ ने समूचे भारतवर्ष का दौरा किया और दौरे के दौरान मिले उनके जो एक्सपीरियंस थे को उनके बारे में कहा कि मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूं वह सभी आत्माओं का समुच्चय है और सर्वोपरि भी। मेरा प्रभु पतितों, पीड़ितों और सभी प्रजातियों में निर्बलों का रक्षक, उद्धारक है। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व नरेंद्र नाथ का नाम बदलकर महाराज कुंवर अजीत राज सिंह खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। ठीक है, तो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद का नाम किसने रखा? ये आपने देखा कि महाराज कुंवर अजीत राज सिंह खेतड़ी के सुझाव पे ऐसा हुआ। 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती हैं, ठीक है, जैसे जितनी नदियां हैं आप देखिए कि अंत में सब समुद्र में मिल जाती हैं, है ना। उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। कोई भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जो धर्म हैं वो कहाँ ले जाते हैं? ईश्वर की ओर ले जाते हैं। जैसे आपने देखा कि नदियां जो हैं वो बहते हुए समुद्र में मिल जाती हैं अंत में, उसी तरह जो जितने भी धर्म हैं वो सारे धर्म, कोई भी धर्म है वो सब आपको ईश्वर में ले जाकर के मिला देगा। ठीक है, आगे देखिए। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप में मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। स्वामी जी के भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि उनको सुनने के बाद हम यह अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। न्यूयॉर्क क्रिटिक ने स्वामी जी के भाषण के बारे में लिखा था कि वे ईश्वरीय शक्ति प्राप्त वक्ता हैं। उनके सत्य वचनों की तुलना में उनका सुंदर बुद्धिमत्तापूर्ण चेहरा पीले और नारंगी वस्त्रों से लिपटा हुआ कम आकर्षण नहीं। अब आप समझिए कि जब स्वामी विवेकानंद वहाँ पे बोल रहे थे तो जितने लोग वहाँ पे आए थे वो पहले से ही पूरी तैयारी करके आए थे, पूरा अपना कागज में लिख करके आए थे। और स्वामी विवेकानंद क्या था, वो कुछ नहीं लिख के गए थे कि मुझे क्या बोलना है, बस वो अपना बस खड़े हुए और बोलना चालू किए। मेरे अमेरिका के जो भाई और बहन हैं, ये ऐसे संबोधन जब स्टार्ट करते हैं तो तालियां गूंज उठती हैं, है ना। तो आप जानते होंगे उनके भाषण के बारे में, और बाकी और मैं चर्चा कर ही रहा हूं, आप लोग देखिए। तो भाई न्यूयॉर्क क्रिटिक ने स्वामी जी के भाषण के बारे में लिखा कि वे ईश्वरीय शक्ति प्राप्त वक्ता हैं। उनके सत्य वचनों की तुलना में उनका सुंदर बुद्धिमत्तापूर्ण चेहरा पीले और नारंगी वस्त्रों से लिपटा हुआ कम आकर्षक नहीं है। भाषण के बारे में रोमिया रोला ने लिखा, संसार का कोई भी धर्म मनुष्य की गरिमा को इतने ऊंचे स्वर में सामने नहीं लाता जितना कि हिंदू धर्म।
1896 में स्वामी जी ने न्यूयॉर्क अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। ठीक है। 1897 ईस्वी, क्या समय आया? 1897 ईस्वी में स्वामी जी ने न्यूयॉर्क अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। 1800 माफ कीजिएगा, 1896 यहां पे है ना। अब मैं बताऊंगा आपको 1897 में क्या हुआ। अभी 1896 के बारे में बताया। 1897 ईस्वी में अमेरिका प्रवास के से वापस आने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसे 1909 ईस्वी में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जबकि रामकृष्ण मठ की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी। ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आता है तो क्या बताएंगे आप कि स्वामी विवेकानंद ने की, और रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उन्होंने किया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। रामकृष्ण मिशन में कार्यरत सन्यासी जनसाधारण के कष्टों के निवारण, रोगियों की चिकित्सा सुविधा का उपलब्ध कराना, अनाथों की देखभाल आदि के माध्यम से सक्रिय समाज सेवा के प्रति समर्पित थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मोक्ष संन्यास से नहीं बल्कि मानव मात्र की सेवा से प्राप्त होता है। उनके अनुसार धर्म की चर्चा तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि देश में गरीबी और दुखों का निवारण न हो जाए। स्वामी जी ने अपनी पुस्तक में समाजवादी हूं में भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मेल जोल करने का आह्वान किया। स्वामी जी ने कहा कि जब तक देश में लाखों लोग भूखे तथा ज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर उनकी परवाह नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं धर्म को नहीं मानता, मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू न पोंछ सके या किसी अनाथ को एक टुकड़ा रोटी भी न दे सके। वेद, कुरान तथा सभी धर्म ग्रंथों को सब कुछ समय के लिए विश्राम करने दे। महिला के बारे में स्वामी जी ने कहा कि 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे उस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं वह कार्य कुछ ही वर्षों में संपन्न कर सकता हूं। धार्मिक अंधविश्वास के बारे में स्वामी जी ने कहा कि हमारा धर्म रसोई घर में है, हमारा ईश्वर खाना बनाने के बर्तन में है और हमारा धर्म है उसे छुओ मत, मैं पवित्र हूं। यदि 1 शताब्दी तक यह चलता रहा तो हम सब पागल खाने में होंगे। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां न वेद है, न कुरान है और न ही बाइबिल। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा है कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। इंडियन अनरेस्ट के लेखक चिरोल ने विवेकानंद के उद्देश्यों को राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख कारण माना। आयरिश मूल की महिला
सिस्टर निवेदिता निवेदिता विवेकानंद की शिष्या बनी और रामकृष्ण मिशन के माध्यम से स्वामी जी के विचारों का प्रसार किया। तो ये भाई रामकृष्ण आंदोलन के बारे में आपने समझा, और जो स्वामी विवेकानंद थे उनके बारे में आपने सारांश में जाना कि क्या इनके कार्य थे। और भाई स्वामी विवेकानंद की तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर इनको आप पढ़ना चाहें तो इन पे ही इतना 1-2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। और जो इनके कार्य हैं अगर शार्ट में आप करना चाहेंगे तो भाई ये महान व्यक्तित्व हैं, और इनको आप अगर समय रहे आपके पास तो जरूर भाई इनके बारे में पूरा अध्ययन आप करिए, बहुत मजा आएगा। आप जान लीजिए इन्होंने ही कहा है उठो जागो आगे बढ़ो, है ना। और शक्ति पे ये कहते थे कि भाई शक्ति ही जीवन है ना। तो बहुत मजा आएगा। और अगर आपके पास समय है तो स्वामी विवेकानंद की बुक्स हैं कई सारी, आप जो है उनको पढ़िए तो जरूर और मजबूती के साथ आप आगे बढ़ेंगे अपने लक्ष्य की ओर, है ना। मजा आएगा इनको पढ़ने में आपको। और विद्यार्थी हैं चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं, जरूरी नहीं कि आप भाई विद्यार्थी हैं, आप बिजनेसमैन हैं या आप किसी भी अवस्था में हैं, स्वामी विवेकानंद की जो बुक है, जो इनकी आत्मकथा है और ये सब जो किताबें हैं आप पढ़िए, बहुत मजा आएगा और बहुत ज्यादा ज्ञान में आपकी बढ़ोतरी होगी। आइए अगला पॉइंट आप लोग देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, इसके बारे में आप समझिए। 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकाट ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी की स्थापना सभी प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के उद्देश्य से किया गया। इस सोसाइटी ने हिंदू धर्म को विश्व का सबसे बड़ा गूढ़ और आध्यात्मिक धर्म माना। रहस्यमय न समझ में आने वाली चीज और आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफी, अभी आपने पढ़ा थियोसॉफिकल, तो थियोसॉफी का अर्थ क्या होता है? तो भाई इसका अर्थ है ब्रह्म विद्या। ब्रह्मा जो है उनकी विद्या, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मा की विद्या। तो हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और उनके कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन करती है। थियोसॉफिकल। आगे यह सोसाइटी जाति पाती है, संप्रदाय या लिंग भेद किए बिना मनुष्य के सार्वभौमिक बंधुत्व का प्रचार करती है। साथ ही भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव की भावना विकसित करने में भी इस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। कहाँ खोला गया भाई? अड्यार कहाँ है? मद्रास में। तो अब देखिए 1888 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी। 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आई। आलकाट की मृत्यु के बाद 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अब आ जाइए अन्य धार्मिक आंदोलनों के बारे में आप समझिए। धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की। यह रूढ़िवादी संस्था थी। इस संस्था के लोग सामाजिक स्तर को यथास्थिति बनाए रखने के समर्थक थे।
इन्होंने सती प्रथा के अंत का विरोध किया। ठीक है, तो आपने देखा था कि जब राजा राम मोहन राय पूरी ताकत अपने झोंकी हुए थे कि सती प्रथा का अंत हो, वहीं उस समय कुछ रूढ़िवादी संस्थाएं भी कार्य कर रही थी, जिनमें से ये राधाकांत देव की धर्म सभा की स्थापना उसी समय किए हैं 1830 ईस्वी में। और ये लोग सती प्रथा खत्म नहीं होनी चाहिए, जो पुरानी प्रथाएं चल रही वो चलनी चाहिए, वो इन लोगों का कहना था, है ना। अब देखिए, सती प्रथा आपने देखा था कि कैसे जो जिसकी पति मृत्यु हो जाए तो वो उनकी पत्नी चिता पर अपना बैठ करके जान दे देती थी। आपको मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, बताया था। और कितना तो वहाँ पे सती प्रथा की बुक्स जो होती थी सो सती होती थी, कितनी औरतों को तो ज़बरदस्ती जला दिया जाता था। ये भी आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने उस पर चर्चा करी थी, है ना। और आगे देखिए, लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। व्यवसाय से श्री देशमुख को 1880 ईस्वी को गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य बनाया गया। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का जोर दिया। इन्होंने जाति व्यवस्था के प्रहार के निमित्त जाति भेद नामक पुस्तक की रचना की थी। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में किया। इस समाज के उपदेश देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित। तो कुछ अन्य जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं दोस्तों, उनकी जो छोटे छोटे आंदोलन हैं उनकी भी चर्चा मैं कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनते जाइएगा। अगला आप देखिए, राधा स्वामी आंदोलन। इसकी स्थापना शिवदयाल शाही या स्वामी महाराज तुलसीराम द्वारा 1861 ईस्वी में आगरा में किया गया। मद्रास हिंदू संघ की स्थापना वीरेशल लिंगम पुत्तलू द्वारा विधवा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से किया गया। 1892 ईस्वी में वीरेशल लिंगम तथा आर वेंकटरत्न द्वारा मद्रास में हिंदू समाज सुधार की स्थापना की गई। सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार तथा मानवतावादी संगठन की स्थापना 1885 ईस्वी में बहराम जी मालाबारी ने की थी। ये कौन थे? पारसी थे। भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में समाज सुधार के उद्देश्य से गोपाल कृष्ण गोखले ने बंबई में की। भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव ने की। इस आंदोलन ने बाल विवाह को रोकने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। समाज सेवा संघ की स्थापना 1911 में एन.एम. जोशी ने की। इन संघ के सदस्यों में हृदयनाथ कुंजरू शामिल थे, जिन्होंने 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की। रहनुमाए मज्जद-ए-आसन सभा पारसी सुधार आंदोलन से जुड़ा था। इस संस्था की स्थापना 1851 ईस्वी में नौरोजी फरदौन जी दादा भाई नौरोजी तथा एस.एस. बंगाली ने की। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था धार्मिक क्षेत्र में विद्यमान रूढ़िवादिता को समाप्त करना, नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करना, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध करना आदि थे। रहनुमाए मज्जद-ए-आसन सभा ने राफ्त गुफ्तार माने सत्यवादी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक, अब आगे जो है मुस्लिम सुधार आंदोलन, अब ये दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो आगे की जो पॉइंट है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ, ठीक है।
तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे यार। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको इस तरह का जो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये आपके काम की है या नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं किस तरह आपकी मदद कर सकता हूँ जिससे कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके, ज़रूर कमेंट करिएगा।